सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण पाठ है वाच्य भेद एवं उनकी परिभाषा उदाहरण सहित। प्रस्तुतिकर्ता सुरेंद्र प्रताप गंगवार, आचार्य टीजीटी हिंदी, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलासपुर, जनपद रामपुर। आज का हमारा मुख्य विषय वाच्य भेद और उनकी परिभाषा तथा उदाहरण सहित उनका अध्ययन करेंगे। वाच्य, हिंदी में व्याकरण में वाच्य 3 भेद होते हैं। इसमें कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य। वाच्य की परिभाषा, पहले वाच्य की परिभाषा देखें। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। पहले कर्तवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम करता है और पढ़ता है उसकी क्रिया है। तो देखो कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। राम की क्रिया क्या होगी? पढ़ता है। इसलिए इसकी क्रिया कर्ता के अनुसार रहेगी। वाच्य, कर्तवाच्य में क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने उसकी क्रिया हो गई। सीता पत्र पढ़ती है, सीता क्या पढ़ती है? पत्र पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है। सीता और पढ़ती का इसमें संबंध है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे करता है और खेलते हैं उसकी क्रिया है। सीता रोज लिखती है, तो सीता इसका करता है इसमें और लिखती है उसकी क्रिया है। इसमें जैसा हमने पहले समझा, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ये वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। इसकी क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। कर्तवाच्य वाक्य नाम से ही हम पैसे ही समझ सकते हैं कि ये इंग्लिश में इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं और इसकी जो क्रिया है हमेशा कर्ता के अनुसार ही रहेगी, क्योंकि क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया के जितने भी लिंग वचन होंगे कर्ता के अनुसार रहेंगे। जैसे नेहा निबंध लिखती है, नेहा इसमें कर्ता कारक है, निबंध इसका कर्म कारक है, लिखती है इसकी क्रिया है। नेहा हंसती है, तो कर्ता इसमें नेहा हो गई और हंसती है उसकी क्रिया हो गई। इसलिए हमें इसकी परिभाषा को ध्यान से रखना है। क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयोग करने हैं। केवल अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी दोनों हो सकती हैं। ये वाच्य का मुख्य उद्देश्य कर्ता और क्रिया का ही संबंध रहता है। दूसरा, अब इसके साथ हम समझेंगे कर्मवाच्य। कर्म, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। इसमें कर्म प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है। क्रिया का संबंध सीधे कर्म से, लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। ये वाच्य सकर्मक भी बनते हैं। ये जो कर्मवाच्य है सकर्मक बनते हैं, हमेशा इसमें कर्म का प्रयोग होगा। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक यहाँ कर्म है और क्रिया उसकी पढ़ना है। दूसरे वाक्य है इसमें सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक इसका कर्म है और पढ़ना इसकी क्रिया है। सीता से नाचा जा रहा है, नाचना उसका कर्म है इस वाक्य में और जाना उसकी क्रिया है। मोहन से नाचा जा रहा है, मोहन इसका करता है, नाचना उसका कर्म है
जाना उसकी क्रिया है, तो मोहन से नाचा जा रहा है। तीसरा है लेख लिखा गया। अब लेख इसका कर्म है, लिखना उसकी क्रिया है। गीत गाया गया, गीत उसका कर्म है, गाना उसकी क्रिया है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्म प्रधान क्रिया का संबंध सीधा कर्म से लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही रहेंगे। ये वाक्य केवल सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। कर्मवाच्य का प्रयोग, जहाँ क्रिया का कर्ता अज्ञात या मुख ना हो, जैसे प्रधानाचार्य को बहुत चिट्ठियाँ भेजी गईं। किसको क्या भेजी गईं? चिट्ठियाँ भेजी गईं। तो इसमें चिट्ठियाँ इसका कर्म है, भेजना उसकी क्रिया हो जाएगा। और जहाँ गर्भ सूचित करना हो, जैसे कहीं कहीं गर्भ सूचित करना हो, वो भी इसी कर्मवाच्य में ही प्रयोग होगा। जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले को न्यायालय में पेश किया गया। किसका उल्लंघन? कानून का। अगला वाक्य है हमारा भाववाच्य। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। देखें इसका उदाहरण, देखें आगे। इसमें क्या क्या रहेगी? भाव की प्रधानता रहेगी। अधिकतर असमर्थता दिखाने वाले वाक्य होंगे, अधिकतर नकारात्मक वाक्य होंगे। ये वाच्य अकर्मक क्रिया से ही बनता है। भाव की प्रधानता, कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। इसमें क्रिया सदैव एक वचन ही प्रयोग होती है। उदाहरण के लिए, जैसे राम से अब दौड़ा नहीं जाता। किससे दौड़ा नहीं जाता? राम से। तो इसमें दौड़ना और नहीं जो शब्द है ये भाव है, दौड़ने का भाव प्रयोग हो रहा है। सीता से हंसा नहीं जाता। अब इसमें सीता हंसती है तो ये सीधे कर्तवाच्य में हो जाता, लेकिन सीता से हंसा नहीं जाता, हंसने का भाव आ रहा है, नहीं जाता है। नहीं इसमें नकारात्मक है। नेगेटिव जब शब्दों का प्रयोग होगा या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होगा, वो भाववाच्य में ही प्रयोग होंगे। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, चलना इसका भाव है, नहीं उसकी क्रिया हो गई। मुझसे चला नहीं जाता, हमेशा एक वचन ही इसकी क्रिया रहेगी। तुमसे चुप नहीं रहा जाता। अब चुप क्या हो गया? उसका भाव आएगा, नहीं उसकी क्रिया हो जाएगी, नहीं रहा जाता। तो अर्थात हम कह सकते हैं अधिकतर वाक्यों का जो प्रयोग है निषेधार्थक में ही होगा। जैसे अब वाच्य परिवर्तन, हम किस तरीके से वाच्य परिवर्तन करते हैं? कर्तवाच्य में कैसा वाक्य रहेगा, कर्मवाच्य में कैसा रहेगा और भाववाच्य में कैसा रहेगा। कर्तवाच्य, जैसे पहला उदाहरण है सीता नाच रही है। अब वही कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? सीता से चिन्ह आ जाएगा, नाचा जा रहा है। क्या काम हो रहा है? नाचा जा रहा है। भाववाच्य में सीता से नाचा नहीं जाता। इसमें नकारात्मक शब्द हमने बताए थे, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो गया। दूसरा, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ये कर्तवाच्य में बच्चा और खेलने का इसमें संबंध है। कर्मवाच्य में बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है, के द्वारा उसमें चिन्ह प्रयोग हो जाएगा इसमें कर्मवाच्य में। भाववाच्य में बच्चों से खेला नहीं जाता है, और उसमें नकारात्मक क्रिया हो जाएगी, बच्चों से खेला नहीं जाता। जैसे उसने किताब पढ़ी, ये कर्तवाच्य में उसने का और पढ़ने का संबंध है इसमें। उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या पढ़ी गई? किताब पढ़ी गई, तो किताब उसका कर्म हो जाएगा। भाववाच्य में उससे किताब पढ़ी नहीं जाती। अब उसमें देखो भाव आ रहा है क्या? किताब पढ़ने का भाव प्रयोग नहीं हो रहा, उससे किताब पढ़ी नहीं जाती, तो इसमें केवल पढ़ने का भाव प्रयोग हो रहा है। वाच्य प्रयोग, जैसे बच्चा निबंध लिखता है, बालक क्या करता है? निबंध लिखता है। तो इसमें निबंध देखो कर्ता और क्रिया का संबंध है, तो ये कर्तवाच्य में हो जाएगा। कर्मवाच्य का इससे क्या होता है? निबंध, बच्चे से निबंध लिखा जाता है। इसमें जो बदलाव क्या होगा हमारा वाच्य परिवर्तन करते समय, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में क्या परिवर्तन होता है? कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों होती हैं, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। केवल कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम बदलेंगे तो ये हमारे
वाच्य परिवर्तन आसानी से हम सीख सकते हैं। अर्थात पाठ समाप्त। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।